रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद अपाइज। इनके कवि का नाम जिनको याद है उनको तो याद ही है। कैमरे में बंद अपाइज की सहायता करो। ऐसे सहाय नाम सहायता से। कैमरे में बंद अपाइज की कैमरे में बंद अपाइज कविता कवि कौन है? रघुवीर सहाय। हम किस पर बोलेंगे? हम बोलेंगे दूरदर्शन पर। कविता के अनुसार दूरदर्शन पर। हम क्या है? हम अशक्त, दुर्बल, समय या निर्जीव। ये समय ना होकर ये समर्थ है। समर्थ। समर्थ उत्तर आएगा। समर्थ। समर्थ किसके लिए आया है? मीडिया के लिए आया है। हम किसे लाएंगे? शक्तिवान को, चाणक्य को, सेनापति को, दुर्बल को। हम एक दुर्बल को लेकर आएंगे। दुर्बल को हम कहाँ ले आएंगे? मंच पर लाएंगे, बंद कमरे में, घर पर या मेले पर। तो बंद कमरे में लाएंगे। कविता के अनुसार बंद कैमरे नहीं लिखा हो, कमरे लिखा है। बंद कमरे में लाएंगे एक दुर्बल को। हम दूरदर्शन में क्या बोलेंगे? हम अशक्त और अज्ञानी है ये बोलेंगे नहीं। हम बेकार और बेकरार है नहीं। हम समय और शक्तिवान है। हम अपंग और लाचार है। ये समय बार बार आ जाता है। हम समर्थ और शक्तिवान है। अपाई से दूरदर्शन कार्यक्रम चुना किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो अर्थपूर्ण, तर्कसंगत, भावपूर्ण या अर्थहीन। तो अर्थहीन प्रश्न पूछता है। पूछता है अर्थहीन प्रश्न। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपाहिज अपना सुख, अपना दुख, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति। तो अपना दुख नहीं बता पाएगा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? रुला देते हैं, हंसा देते हैं, नचा देते हैं। तो हम अपाहिज को रुला ही देते हैं। कहीं कहीं मिसप्रिंट हो रहा है। अपाहिज को रुला देते हैं। कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज के क्या दिखलाएंगे? हंसी, रोने की फुलियां, अपंगता या नृत्य का दृश्य। क्या दिखाएंगे? आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करिए क्या दिखाएंगे, उत्तर बाद में आएगा। तो हम दिखाएंगे रोने की। क्या दिखाएंगे? रोने की फुली हुई आंख की एक तस्वीर हम दिखाएंगे, ताकि आप उसकी अपंगता की पीड़ा माने और आप हो जाए द्रवित और फिर मिलने लगे टीआरपी। टीआरपी। कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? समाचार और खेल, रोशनी और अंधेरा, दर्शन और अपाहिज रोते हुए, शोधकर्ता और दर्शन रोते हुए। दर्शन और अपाहिज रोते। दर्शन नहीं, दर्शक। दर्शक और अपाहिज रोते हुए। ये सारे। पर्दे पर किसकी कीमत होती है? पर्दे पर दर्शक या अपाहिज की कीमत उसको वक्त की। तो पर्दे पर कीमत होती है वक्त की, समय की कीमत होती है। मतलब व्यावसायिकता की ओर संकेत है। कार्यक्रम समाप्त करते प्रतियोगिता क्या करेगा? मुस्कुराकर धन्यवाद कहेगा, खेतपूर्ण धन्यवाद करेगा, रोते हुए धन्यवाद करेगा, कुछ भी नहीं। तो रोते हुए धन्यवाद कहेगा। कार्यक्रम समाप्त होते प्रतियोगिता क्या करेगा? सही उत्तर बताइए। क्या करेगा प्रस्तुतकर्ता? तो प्रस्तुतकर्ता करेगा, प्रस्तुतकर्ता रोते हुए ही धन्यवाद करेगा। नहीं भाई, यही उत्तर सही आएगा। प्रस्तुतकर्ता मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा, खेतपूर्ण या रोते हुए या कुछ भी नहीं। ये तो भाई संचय है। देखिए, वो मुस्कुराकर करेगा या रोते हुए। प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? वो कहता है दर्शकों को कि धैर्य रखिए। वो कहता है दर्शकों को कि धैर्य रखिए। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। वो कह रहे हैं रोते हुए, वो कह रहे हैं मुस्कुराते हुए। कंफ्यूजन वाला उत्तर हो गया। प्रस्तुतकर्ता बस करो, नहीं हुआ रहने दो, क्या कहता है? वो अपाइज और दर्शक नहीं रोए, प्रस्तुतकर्ता और दर्शक नहीं रोए, अपाइज और प्रस्तुतकर्ता नहीं रोए। कैमरा खड़ा हो गया तो अपाइज और दर्शक नहीं रोए। रघुवीर सहाय का जन्म किस सन में हुआ? रघुवीर सहाय का जन्म होता है 1929 में। रघुवीर सहाय का जन्म हो जाता है। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ होता है? तो रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में। रघुवीर सहाय का जन्म हो जाता है। रघुवीर सहाय का निधन, रघुवीर सहाय का निधन 1990 में। रघुवीर सहाय का निधन हो जाता है। रघुवीर सहाय का निधन कहाँ होता है? दिल्ली में। रघुवीर सहाय का निधन। कौन सा पुरस्कार मिला उन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस रचना पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? किस रचना पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है? लोग भूल गए हैं। इस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? तो पर्दे पर वक्त की कीमत बता देती है। रघुवीर सहाय हैदराबाद से प्रकाश किस पत्रिका में कार्य, कल्पना नामक पत्रिका में कार्य करते थे, जो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। रघुवीर सहाय काम करते थे।
कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि की संग्रह चली गई। कैमरे में बंद अपाहिज, तो ये जो लोग भूल गए हैं, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? तस्वीर साफ दिखाने के लिए, कार्यक्रम को आकर्षक, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। तो अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए वो एक बार और कमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? तो वो अपाहिज दर्शक व्यवस्था या दूरदर्शन, तो दूरदर्शन वालों पर वो सीधा सीधा व्यंग्य है। बाकी समाज में कई चीजों पर वो व्यंग्य है। ये सारांश में बताया जाता है कि इसे अपने अपने संदर्भों में पढ़ा जाए। दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हो? कैमरामैन दर्शकों को प्रस्तुत करते हैं अपाहिज, अपाहिज की संवेदना से वो खिलवाड़। कैमरे में दो की छंद में रची गई है। ये मुक्त छंद था। दूरदर्शन पर किस उद्देश्य युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। ये कविता में ही एक पंक्ति आती है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त हमारा कार्यक्रम। अब अब मुस्कुराएंगे हम इस पंक्ति में, अब मुस्कुराएंगे हम इस पंक्ति में हम कौन है? तो हम दूरदर्शन वाले हैं। आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मुस्कुराएंगे हम। आंसर है मुस्कुराएंगे। कैमरे में बंद अपाइज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? तो वो क्रूरता की कविता। कैमरे में बंद अपाइज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? कैमरा एक साथ दिखाना चाहता है, या कैमरामैन दिखाना चाहता है, दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ रोते हुए क्यों दिखाना चाहता है? ताकि उनका व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हो, उनकी टीआरपी बढ़े। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? दूरदर्शन वालों को, मीडिया को समर्थ शक्तिवान कहा जाता है। चौथा स्तंभ है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? दर्शक और अपाहिज रोते हुए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? दूरदर्शन वालों को कहा गया है, मीडिया को कहा गया, रिपीट हो गया। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? अपंग को लेकर आए थे। कविता अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? उलझन, कसमसाहट, पीड़ा, मुस्कान। कसमसाहट दिखाई देती है। अपाहिज के होठों पर कसमसाहट। कैमरे में अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? तो संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, करुणा या दुर्बलता। संवेदनहीनता को गया है। कैमरे वाला इन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है। तो कैमरे वाला नायक नायिका को, भाई बहन को, अपाहिज किसको? तो अपाहिज और दर्शक को एक साथ रुलाना चाह रहा है। कैमरे में अपाहिज कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय कैमरे में अपाहिज की सहायता करना चाह रहे हैं। कैमरे में अपाहिज कविता को किस काव्य संग्रह से लोग भूल गए हैं? कैमरे में अपाहिज को बंद करके। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 1929 में। मृत्यु 1990 में। दिल्ली में मृत्यु हो गई। जन्म लखनऊ में हुआ। लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए। लखनऊ और दिल्ली दोनों में ही रेडियो स्टेशन की स्थापना शायद की गई थी 1900 कितने में? भारत। रघुवीर सहाय किस संस्थान में हिंदी समाचार के विभाग, आकाशवाणी से जुड़े हुए थे? दूरदर्शन जनसंचार का कैसा माध्यम? दृश्य श्रव्य माध्यम है। अंग्रेजी द्वारा संपादित किस संकलन में दूसरा सप्तक में अपने ये होते हैं? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1951 दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष था। कैमरे में मतलब प्राइस किस तरह की कविता है? 1951 ही था ना, मैं तो पुरानी याददाश्त भी बोल रहा हूँ। तो आप मैसेज बॉक्स में करते रहिएगा। कैमरे में मतलब प्राइस किस तरह की कविता है? एक व्यंग्य कविता है। कैमरे में मतलब प्राइस, क्योंकि हमने तो ऐसे याद किया 43 8 51 8 59 और 79 खत्म। पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। कैमरे में मतलब प्राइस कविता में कवि ने किस प्रकार दिखाएंगे? टेलीविजन कार्यक्रमों पर संवेदनहीनता पर। कैमरे में मध्यप्रदेश कविता में कवि ने किसकी कार्यप्रणाली को कटघरे में रखा? मीडिया कार्यप्रणाली। कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया? नाटकीयता, चित्रमार्ग और उपनावली शैली का। कैमरे में मध्यप्रदेश कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ? मुक्त छंद। ये थोड़ा जल्दी जो मैंने बोले ना, वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट लगे। कम इंपॉर्टेंट माने इनसे प्रश्न थोड़ा कम बन रहे थे। कैमरे में मध्यप्रदेश कविता में किस भाषा का प्रयोग? खड़ी बोली। करुणा के मुखड़े में छिपी क्रूरता कविता, इस कविता को कहा, ये कैमरे में मध्यप्रदेश कविता को कहा जाएगा। अगर ये आएगा ना, ये बहुत सिद्ध प्रश्न है। 12वीं क्लास में इतने साल हो गए, ये बार बार रिपीट होता है प्रश्न। इस पार्ट से ये प्रश्न रिपीट होता है हर साल, 2 3 4 बार ये आएगा। पीटी में तो आएगा ही आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा ही आएगा। हर दूसरे तीसरे साल ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता कैसे है बताइए। ये तो आता है 12वीं में। यहाँ पे आएगा कि करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कौन सी कविता है इनमें से, और बहुत सारी कविताएं दे देंगे। कैमरे में बंद अपाइज के लिए आता है। कविता को, कविता के अनुसार कार्यक्रम के संचालक का इंटरव्यू लेते समय कैसा दृष्टिकोण था? व्यवसायिक दृष्टिकोण। पत्रकारिता किस कारण संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है? व्यवसायिकता के कारण बढ़ती जा रही है। दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? एक अपाहिज की संवेदना से। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को बुलाकर उससे प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम को रोचक बनाना है। अपाहिज की पीड़ा को दर्शकों तक पहुंचाने वाले संचालक को कविता में कैसा बताया है? संवेदनहीन। समर्थ शक्तिवान किसने अपने आप को कहा? मीडिया ने कहा अपने आप को, मीडिया कर्मियों ने अपने आप को कहा। हम समर्थ शक्तिवान में हम कौन है? कार्यक्रम का संचालक
अकेला ही नहीं है भाई, सारे ही आ गए, मीडिया, मीडिया ही आ गया पूरा। हम समझ सकते हैं पंक्ति में कौन कैसा भाव झलकता है, अहंकार का। में दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल किसी का, अपाहिज व्यक्ति को। करुणा में सिर्फ क्रूरता किसके लिए है, दूरदर्शन कर्मियों के ऊपर ये व्यंग्य है। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में लाए थे एक अपाहिज को, बंद कमरे में लेकर आए हैं, कहीं कैमरे पढ़ने हम। दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने वाले थे स्टूडियो के एक बंद कमरे में। दूरदर्शन का संचालक अपाहिज को किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, अर्थहीन और बेतुके के प्रश्न पूछता है, बस रुला देना चाहता है, टीआरपी बढ़ा लेना चाहता है। कार्यक्रम का संचालक अपाहिज की लाचारी व दर्द को क्यों दिखाना चाहता है, दर्शकों के मन में करुणा भरने से कार्यक्रम सफल और लोकप्रिय होगा। कार्यक्रम में एक अपाहिज व्यक्ति को क्या मानकर उसके मन की पीड़ा पूरा जा रहा है, प्रदर्शन की वस्तु मानकर। बार बार अपाहिज अपाहिज क्योंकि कविता में आया है, हम बोल रहे हैं। नियमानुसार हमें आज के जमाने में दिव्यांग बोलना जाना चाहिए, दिव्यांगजन बोलना जाना चाहिए। आप अपाहिज क्यों है, ये मीडिया कर्मी के किस स्वभाव को प्रकट करता है, संवेदनहीनता को। संचालक सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश और करिए, कहकर क्या करने की कोशिश करता है कि अपाहिज व्यक्ति को जवाब देने के लिए उकसाने की। यह अवसर खोदने पंक्ति में संचालक अपाहिज व्यक्ति से कौन सा अवसर खोदने की बात करता है, टेलीविजन के माध्यम से अपना दुख बताने का अवसर खोदने की बात करता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, पंक्ति किसने कही, कार्यक्रम संचालक ने कही। और अगर बात करें अलंकार की, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाता है। बड़ा बड़ा में कौन सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश आ गया। संचालक अपाहिज की तस्वीर को बड़ा दिखा क्यों देना चाहता है, दर्शकों की सहानुभूति बटोरने के लिए। कार्यक्रम का संचालक क्यों चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति रोए, अपना दुख लोगों के सामने अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए चाहता है। अपाहिज व्यक्ति रोचक क्यों बनाना चाहता है, वही टीआरपी, व्यवसायिक उद्देश्य। अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने क्या नहीं बता पाया, अपना दुख दुख दर्द। होठों पर कसमसाहट दिखाई जाएगी, होठों पर कसमसाहट। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए संचालक क्या करता है, अपाहिज को रुलाने का प्रयास करता है। अपाहिज अकेले को ही नहीं, वो साथ साथ किसी और रुलाना चाह रहा है, तो मैसेज बॉक्स में आप डाल देंगे। कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज को क्या दिखाना चाहता है, रोने से फूली हुई आंख दिखाना चाह रहे हैं। कविता में कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, ये कौन सा भाव है, असफलता का भाव। बस करो, नहीं हुआ रहने दो, कौन कहता है, कार्यक्रम का संचालक कहता है। कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहे, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए एक और कोशिश कर रहे हैं। संचालक किसे धैर्य रखने को कहता है, कि दर्शकों धैर्य रखो। दर्शकों से क्या कहता है कि धैर्य रखो, हमें दोनों एक संग रुलाने। यहाँ पर दोनों का अर्थ किससे है, अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों से। कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है, दर्शक और अपाहिज व्यक्ति दोनों को रोते हुए दिखाना चाहता है। संचालक को अपाहिज को रुलाने का प्रयास क्यों बंद करना पड़ा, प्रचारण का समय खत्म हो जाने के कारण उनको बंद करना पड़ा। अपाहिज को रुलाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, दर्शकों की सहानुभूति बटोरने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। बस थोड़ी सी कसर रह गई इस पंक्ति में, किस बात की कसर रह गई, दर्शकों और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कसर रह गई। संचालक के मन में क्या कसक रह गई, दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ न रुला पाने की कसक उनके मन में रह गई। पर्दे पर किसकी कीमत है, समय की कीमत है। मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन है, दूरदर्शन वाले। कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुत करता क्या करेगा, मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा। दूरदर्शन में किस उद्देश्य से कार्यक्रम बनाया जा रहा है, सामाजिक उद्देश्य से। कविता के अनुसार टेलीविजन पर मीडिया सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर क्या करते हैं, लोगों के दुख दर्द को बेचने का काम करता है। अब अपनी अगली कविता आएगी, अगली कविता शमशेर बहादुर सिंह और उनके आएंगे